इस वीडियो में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, और उसमें एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक है। कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ गाइस, कंजम्पशन क्या होता है। कंजम्पशन मतलब होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो आप कंज्यूम करते हो, चाहे आप आइसक्रीम खाते हो, बिस्किट खाते हो या कपड़े जो पहनते हो, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन, राइट। जब भी आप मार्केट में कोई चीज लेने चाहते हो तो आप किस चीज पर डिपेंड होते हो, वो चीज आपको कैसे मिलती है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? उसके लिए आपको चाहिए होता है रोकड़ा, मनी, कैश, है ना। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी कंजम्पशन हमारे पैसे पर डिपेंड करती है, और पैसा कहाँ से आता है? जो हम इनकम अर्न करते हैं, राइट। सो कंजम्पशन किस पर डिपेंड करती है? कंजम्पशन डिपेंड करती है हमारी इनकम पर। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सो हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर, होल लेवल पर, सबके बारे में। सो हमारे देश की कंजम्पशन किस पर डिपेंड करती है? देश की नेशनल इनकम पर, राइट। अब आपने देखा ही होगा गाइस कि जितनी ज्यादा इनकम होती है उतनी ज्यादा लोग कंजम्पशन कर रहे होते हैं, है ना। और वो कहाँ नजर आ रहा होता है? उनकी फेसबुक स्टोरी, इंस्टा स्टोरी पर कि भाई आज तो ये लोग ये खरीद के लाए, आज ये लाए। सो दैट इज कंजम्पशन इज डिपेंड अपॉन दी इनकम, राइट। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? ये भी वही चीज है, कंजम्पशन फंक्शन जो आपका फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। किसका रिलेशनशिप? आपका वाला रिलेशनशिप नहीं, उसे हाइड करके रखो। ये रिलेशनशिप बताता है कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम का। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। सो हमारी कंजम्पशन किस पर डिपेंड करती है? नेशनल इनकम पर, और इस फंक्शन को हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। सो दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, कि हमारी कंजम्पशन किस पर डिपेंड करती है? फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम ज्यादा होती जाती है, कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। अब उसके लिए गाइस एक टेबल है जो कि मैं हर वीडियो में सेम टेबल करा रही हूँ, और सेम ही याद रखनी है कि अगर एक देश की इनकम 0 है, इनकम को हम y से डिनोट करते हैं जो कि टेढ़ा सा हो रहा है, इनकम अगर किसी की 0 है लेकिन फिर भी कंजम्पशन है 40 करोड़, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि भले ही हमारी इनकम 0 हो लेकिन हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ कंज्यूम ज़रूर करते हैं। देखो, हमें कुछ ना कुछ मतलब खाने पीने के लिए तो चीज़ चाहिए होगी, पानी तो चाहिए होगा, कपड़े तो चाहिए होंगे। सो यानी कि अगर हमारी इनकम 0 है, अब हम एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें, हम नहीं कमा रहे, हमारे पेरेंट्स कमा रहे हैं, लेकिन हमारी कंजम्पशन फिर भी है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें गाइस, भले हमारी इनकम 0 हो जाए बट हमारी कंजम्पशन हम कभी भी मिटा नहीं सकते। एटलीस्ट भूख की कंजम्पशन, कपड़ों की कंजम्पशन नहीं मिटा सकते, है ना। सो कंजम्पशन हमारी हमेशा कुछ ना कुछ होती है, भले ही हमारी इनकम 0 हो। अब जैसे जैसे आपकी इनकम 0 से 100 होगी, 200 होगी, 300, 400, 500, यानी कि 100 से बढ़ेगी, आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो कंजम्पशन बढ़ेगी वो बढ़ेगी 80 से। कितने से? 80 से। सो आपको जो डिफरेंस बढ़ाना है वो कितने का बढ़ाना है? 80 का। 40 + 80 120, इस तरीके से आपको बढ़ाना है। अब आप देखोगे कि एक पॉइंट आएगा 200, जब आपकी इनकम आपकी कंजम्पशन के बराबर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि यहाँ पर हमारी इनकम हमारी कंजम्पशन के बराबर हो गई है, यानी कि जितना हमने कमाया हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी कंजम्पशन बढ़ जाती है, बट हम कुछ अमाउंट सेव करने लग जाते हैं। या तो देखो, हम सेव करेंगे ना पैसा, जितनी इनकम बढ़ती है हम सारी तो नहीं खर्च कर देंगे, तब तक सारी खर्च करते हैं जब तक हमारी बेसिक्स नीड्स पूरी नहीं होती। जब पूरी होने लग जाती है तो हम कुछ पैसा जोड़ने लग जाते हैं। सो हम हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, कंजम्पशन भी बढ़ाते हैं, बट इनकम से कम रेट पर बढ़ाते हैं, ठीक है। सो हमारी ये चीज़ समझ आई। इसका ग्राफ गाइस कैसे है? देखो, इसका ग्राफ बहुत सिंपल सा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपको लाइन ड्रॉ करनी आती है। इनकम को नीचे दिखाएंगे हम एक्स एक्सिस पर, और कंजम्पशन को वाई एक्सिस पर। इनकम क्रोर्स में है, कंजम्पशन भी क्रोर्स में है। अब हमारा इनकम का जो कर्व है ना, इनकम की जो लाइन है वो 45 डिग्री एंगल पर है, यानी कि एक स्ट्रेट अपवर्ड लाइन है, जबकि कंजम्पशन की भी लाइन मूवमेंट अपवर्ड है। लेकिन अगर आप देखोगे कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है वाई एक्सिस से। क्यों? उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, बिकॉज हमारी कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए वो हमेशा एक कोई ना कोई पॉइंट होता है वाई एक्सिस पर जिस पर लाई करेगी, दैट इज द मिनिमम कंजम्पशन। तो यहाँ पर हमारी 40 मिनिमम कंजम्पशन थी, इसलिए यहाँ पर 40 लिखा है। अब कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट आया जब कंजम्पशन इनकम के बराबर हो गई, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन
कम है, इनकम ज़्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हम शेडेड एरिया में क्या था, हम अपनी सेविंग्स का पैसा निकाल रहे थे क्योंकि हमारी कंजम्पशन ज़्यादा थी और इनकम कम थी। तो जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हम कहाँ से पूरे कर रहे थे, अपनी सेविंग्स में से। ये चीज़ याद है, या तो सेविंग में से करेंगे या दूसरा कहाँ से करेंगे, मांग के करेंगे। मांगने वाली बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे कहाँ से पैसा ले रहे हैं, सेविंग में से। इतना पार्ट क्लियर है गाइस, टेबल क्लियर है। अब देखो जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि हमारी प्रोपेंसिटी, हमारी कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी पता चलती है। प्रोपेंसिटी दो तरीके की होती है गाइस, एक होती है एवरेज, एक होती है मार्जिनल। एवरेज प्रोपेंसिटी क्या होती है, दैट इज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, दैट इज द एवरेज, दैट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। यानी कि हम कह सकते हैं C अपॉन वाई, इसको हम बोलते हैं एपीसी, दैट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। उसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे निकालना बहुत आसान है। हमें एपीसी निकालने के लिए C अपॉन वाई करना है, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 0 डैश 120 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 1.2, 200 डिवाइडेड बाय 200 कितना आया 1, 280 डिवाइडेड बाय 300। मुझे पता चला आप सबकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो ये आ गया। और उसके बाद 360 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0.90 और सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। सो आप एपीसी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल डिवाइड करना है किसी कंजम्पशन को इनकम से। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, कभी भी एपीसी जीरो नहीं हो सकता, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कभी भी हमारी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल 1 हो सकता है और लेस देन 1 हो सकता है, बट कैन नेवर बी जीरो। इसके बाद है एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। एपीसी हमेशा बढ़ता जाता है जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जाती है, बट ऑफकोर्स इनकम से वो कम रहता है क्योंकि हमारी नीड्स जो है वो फुलफिल होती जाती है, राइट। अब बात करते हैं गाइस एमपीसी के बारे में, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल हमेशा आपने 11th में भी पढ़ा है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल मतलब क्या होता है, चेंज जो दिखाता है। सो इसका मतलब होता है दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, उसे हम एमपीसी कहते हैं। यानी कि आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया, अगर आपकी इनकम में इतना चेंज आ गया। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक बंदे की सैलरी 50,000 थी तो वो 45,000 खर्च करता था। अब उसकी इनकम 60,000 हो गई तो वो 52,000 खर्च करने लगा। तो कितने का चेंज आया, जब उसकी इनकम में 10,000 का चेंज आया तो उसकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया, तो उसे कैलकुलेट करने को हम एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। उसे कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पहले डेल्टा सी डेल्टा वाई, आपको पता है चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। सो हमें डेल्टा सी और डेल्टा वाई पता लगाना है, ठीक है। सो डेल्टा सी बहुत ईजी है, आपको पता है फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं है, दूसरे से आया और हमने कितना कितना प्लस किया था सी को निकालने के लिए 80, तो 80 आ गया, राइट। इनकम में कितने का चेंज आ रहा है गाइज, 100 का, सो 100 आ गया। सो फर्स्ट रो जो आप देखोगे वो तो डैश डैश ही है। अब एमपीसी निकालते हैं, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सो डेल्टा सी यहाँ पर है 80 अपॉन 100, 0.8। सबका आंसर 0.8 ही आ रहा है क्योंकि हमने कांस्टेंट चेंज माना है। अब एमपीसी के बारे में क्या चीज़ है, एमपीसी आपका 0 से 1 तक हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम जितने से चेंज होगी, अगर आपकी इनकम 10,000 से बढ़ती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी कंजम्पशन को 20 या 30,000 से बढ़ा दो। सो एमपीसी की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है। इसके अलावा एमपीसी ऑफ अ पुअर इज मोर देन रिच। इसका क्या मतलब हुआ, एमपीसी जो होता है यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जो चेंज होता है वो गरीबों का ज़्यादा होता है और अमीरों का कम होता है। इसका मतलब क्यों, ऐसा क्यों? इसका मतलब गाइस ये होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी अभी बेसिक नीड्स पूरी होनी बाकी होती है, इसलिए उनकी इनकम अगर बढ़ती है तो उनके खर्चे भी बड़े होते हैं क्योंकि उनको अपनी नीड्स पूरी बहुत सारी करनी है। लेकिन अमीर लोगों की ऑलरेडी जो नीड्स है वो फुलफिल हो रखी होती हैं, वो ऑलरेडी अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे होते हैं। सो उनकी अगर इनकम बढ़ती भी है तो उस हिसाब से उनके खर्चे उतने नहीं बढ़ जाते क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेविश लाइफ जी रहे हैं। इसलिए एमपीसी जो होते हैं वो पुअर लोगों का ज़्यादा होता है एज रिस्पेक्ट टू रिच पीपल। इसी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इनका एमपीसी ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका, ठीक है।
ये था गाइस एमपीसी और ये था एपीसी, और इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है। आप एक बुक का ज़रूर एग्जाम्पल ट्राई करना, इस कंसेप्ट को रीड करना, आपको बहुत इजीली ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और गाइस आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।